हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 341 किलोमीटर का जर्नी एंजॉय करेंगे। ये एक इनक्रेडिबल डे, एक इनक्रेडिबल मोमेंट फॉर इंडिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, अभी तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, क्योंकि इसके बाद एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जो दिल्ली से मुंबई तक का होगा। वो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हो जाएगा, बट फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे। ये लखनऊ के चांदसराय से स्टार्ट होता है और ये गाजीपुर तक जाता है। फ़िलहाल ये एक्सप्रेसवे तो ओपन हो गया है, बट अभी भी बहुत सारे काम इसमें बाकी हैं। आपको जगह जगह पे काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा और मैं दिखाऊंगा। रास्ते में बहुत जगह अभी लेन डिवाइडर पे वो पेंट हो रहा है, कहीं बोर्ड लग रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। राइट, जब आप लखनऊ से एंटर करोगे, चांदसराय पे से एंटर करोगे एक्सप्रेसवे पर, तो आपको 10 किलोमीटर के बाद टोल टैक्स दिखाई पड़ेगा और पहला पेट्रोल पंप आपको 16-17 किलोमीटर के बाद दिखाई मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ एक भी एक्सप्रेसवे पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो इस एक्सप्रेसवे पे जब भी चढ़ना हो तो आपको अपना फुल टैंक पेट्रोल रखना है और फूड्स भी रखने हैं, क्योंकि आपके पास इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ना फूड ना वाटर। अभी इस पे कोई भी फूड प्लाजा नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है। राइट, और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। 9 डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहला लखनऊ से स्टार्ट होता है। तो पहला लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी राहुल गांधी जहाँ से पहले खड़े होते थे एमपी के लिए, अब वहाँ से सांसद हैं स्मृति ईरानी। सुल्तानपुर, श्री राम की नगरी अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अखिलेश यादव का क्षेत्र, वहीं से सांसद है अखिलेश यादव, आजमगढ़। और चचा आजम खान, जिनकी भैंस खो जाती है, उनका भी ये क्षेत्र, जौहर यूनिवर्सिटी, न्यूज़ में बड़ा ही ये फेमस हुआ था, बहुत हाईलाइटेड था। खैर, नेक्स्ट अंबेडकर नगर, आजमगढ़, और उसके बाद मऊ, एंड लास्ट इज़ गाजीपुर। और ये सुल्तानपुर में हवाई पट्टी बनी हुई है जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए फ्लाइट्स नहीं, आप फाइटर प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनी है। ये अब जो भी एक्सप्रेसवे बन रहा है उस पे ये हवाई पट्टी बन ही रही है। आप देख लो, यमुना एक्सप्रेसवे पे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे है, और फिर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी बन चुका है। 3.2 किलोमीटर्स लंबा ये है जो सुल्तानपुर में हवाई पट्टी आपको ये मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, बट इसे फ्यूचर में 8 लेन का हम लोग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं नज़ारा चारों तरफ। अभी कोई गाड़ियाँ इस पे चलती नहीं है, तो ट्रैफिक नहीं है। वैसे तो स्पीड लिमिट इस पर 100 का है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो, फूड के लिए कुछ है नहीं, तो हमें यहाँ रुक कर खाना खाना पड़ा कहीं। हम घर से खाना लेकर चले थे और हमने फूड एक्सप्रेसवे पे एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ आगे ब्लॉक है, काम हो रहा है, तो फिर यहाँ से हमें रॉन्ग साइड जाना पड़ा। और रॉन्ग साइड फिर एक्चुअली कोई ट्रैफिक नहीं है, इसलिए रॉन्ग साइड भी आप आराम से 100 के स्पीड में चल सकते हो। और इस पूरा स्ट्रेट है तो 10 किलोमीटर तक आपको दिखाई पड़ता है, तो कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, बिल्कुल ही सेफ़ है। तो रॉन्ग साइड हमें कुछ दूर तक चलना पड़ा और वापस से हम अपनी लेन में आ गए, हमें कोई भी इशू नहीं हुआ। इस एक्सप्रेसवे की कहानी बहुत है। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब अखिलेश सरकार दावा करती है कि ये एक्सप्रेसवे हमारा है। खैर, स्टार्टिंग तो उन्होंने ज़रूर किया था, बट जल्दी में सारा काम करने के चक्कर में काम अधूरा कर गया। 40% ज़मीन एक्वायर हुआ था और इन्होंने कंपनीज़ को अलॉट कर दिया था एक्सप्रेसवे के लिए। लेकिन नियम के हिसाब से जब तक 80% लैंड एक्विजिशन नहीं होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हैं। बट उन्हें तो जल्दी थी, तो उन्होंने कर दिया। फिर मोदी गवर्नमेंट ने इसे फिर से 90% ज़मीन एक्वायर करने के बाद 5 कंपनियों को दिया। आप देख सकते हैं, ये टैंकर, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का ही है, बीच में काम हो रहा है।
आप कहीं कहीं पर देखोगे कि आप ये लेन डिवाइडर भी अभी नहीं बना है, पेंट होता रहता है। काम तो अभी भी 24 घंटा ही हो रहा है इस पे, रात में भी कुछ कुछ काम होता रहता है। ऐसा पता चला है, रात का तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा, बट मेरी बात हुई वर्कर से, तो रात में भी कुछ कुछ काम होता रहता है। आप देखो इस एक्सप्रेसवे पे लोग मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, हालांकि मोटरसाइकिल इस पे अलाउड नहीं है। जब तक ये पूरी तरह से ओपन नहीं है लोग मोटरसाइकिल से चल ले रहे हैं, बट फाइन है मोटरसाइकिल से चलने पर। ये सामने जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये रेलवे अंडरपास है। ये आप देखो, ये रेलवे अंडरपास है। टोटल 7 रेलवे ओवरब्रिज हैं, जिसमें ये अभी हम लोग को पहला दिखाई पड़ रहा है। इस पे लाइटिंग का भी कुछ काम हो रहा था, आते टाइम मुझे दिखाई पड़ा था, लाइट्स लग रहे थे। और ये पहला रेलवे अंडरपास क्रॉस करते हुए, एक्चुअली इस एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे डिजाइंस में चेंजेज हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे पे टोटल 22 फ्लाईओवर है, 7 रेलवे ओवरब्रिज हैं, 7 मेजर ओवरब्रिज हैं, 14 माइनर ओवरब्रिज हैं, 6 टोल प्लाजा है, 45 वाहन अंडरपास है, 139 लाइट वाहन अंडरपास है, मोटरसाइकिल वगैरह, 87 पैदल चालकों के लिए पास है, 525 वाटर पाइप क्रॉसिंग है। ऐसे ये रॉन्ग साइड से ट्रक्स वगैरह भी आते हुए हैं। हालांकि दिन में तो ये कोई भी खतरा नहीं है, इस पे चलने पे सेफ है। रात में थोड़ा रिस्की हो सकता है 100 के स्पीड में चलना है इस पर, क्योंकि लाइट्स अभी नहीं है, बट रिफ्लेक्टर बहुत अच्छे हैं। रिफ्लेक्टर ऐसा लगेगा, आप लाइट ऑन करोगे आपकी गाड़ी की, चारों तरफ रिफ्लेक्टर का ऐसा लाइट लगेगा जैसे आपको लगेगा कि इस पर प्रॉपर लाइट है एक्सप्रेसवे पे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट 100 की स्पीड में नहीं चल सकते। मैं अभी 120 के स्पीड में चल रहा हूँ, और ये जो गाड़ी क्रॉस की मुझे, ये नियर अबाउट 140 तो ज़रूर ही होगी, ये मुझे क्रॉस करके जा रहे हैं। ये इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में टोटल 23,500 करोड़ 23,500 करोड़ का खर्च आया, जिसमें 11,500 करोड़ मुआवजा दिया गया। ये टोल टैक्स अब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, ये पहला 1 किलोमीटर के बाद टोल टैक्स होगा, जिससे हम बाहर निकल जाएंगे। अभी एक्सप्रेसवे से बाहर निकल जाएंगे, और इस टोल टैक्स पे कोई भी टोल नहीं लग रहा है। अभी भी उद्घाटन होने के बाद भी कोई भी टोल नहीं लग रहा है। काम होने की वजह से हमें रॉन्ग साइड से क्रॉस करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, ना कोई गाड़ी आ रही है ना कोई गाड़ी जा रही है, इक्का दुक्का गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है अभी भी। त्योहार के सीज़न में जैसे दीपावली, दशहरा, छठ पूजा, ये सब में इस एक्सप्रेसवे का लोगों ने यूज़ किया है, अच्छे से यूज़ किया है। और ये बिहार जाने के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब गाजीपुर के बाद मुश्किल से 20 किलोमीटर है बिहार बॉर्डर, आराम से जा सकते हैं। आप ये देखो, टोल प्लाजा बन के रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन के रेडी है, बट इक्विपमेंट्स अभी इसमें नहीं है, सारे इंस्टॉल करने बाकी हैं। वो काम हो रहा है, इस वजह से साइड से आपको क्रॉसिंग मिल रहा है, पास मिल रहा है। काम अभी भी हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं, बुलडोजर वगैरह ये सब। लेकिन ये सब काम ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। रोड का काम तो बहुत जल्दी ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा देखकर लग रहा है। बहुत जल्दी, आप समझो 15-20 दिन में ये सारा काम, रोड से काम तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ ख़ास काम बचा नहीं है। मुझे तो कहीं कहीं दिखाई पड़ा बोर्ड लगाने वाला काम चल रहा था, और उसके बाद पेंटिंग का काम चल रहा था, लेन का वो जो पट्टी बनाते हैं उनका काम चल रहा था। 15-20 दिन में ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। हम अब एक्सप्रेसवे से बाहर निकल चुके हैं। गाजीपुर से अगर चढ़ेंगे आप तो 6 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा टोल प्लाजा, और लखनऊ से जैसे ही आप चांदसराय से चढ़ेंगे तो 10 किलोमीटर के बाद मिलेगा।
ये एक्सप्रेसवे हर सरकार में, अब तो यूपी गवर्नमेंट में देखा जा रहा है, हर सरकार में एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आते हैं एक्सप्रेसवे। मायावती के टाइम में एक एक्सप्रेसवे बना, यमुना एक्सप्रेसवे, बहुत ही अच्छा बना। उसके बाद फिर ये अखिलेश यादव के गवर्नमेंट में लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और योगी गवर्नमेंट में ये एक्सप्रेसवे बना। हालांकि योगी गवर्नमेंट अभी रहेगी और भी एक्सप्रेसवे बन ही रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो 74% काम कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी है, शायद यूपी को टच करता है वो भी, कंफर्म नहीं हूँ, बट यूपी को टच करेगा। यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, बिना उसको टच किए कहीं ना कहीं से तो ज़रूर टच करता होगा एक बड़ा एक्सप्रेसवे। बट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है, उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सफ़र अब आसान होता हुआ, रोड के थ्रू अब जाना, कहीं भी बाई रोड कहीं जाना कहीं भी आसान हो जाएगा इंडिया में। मेनी थैंक्स टू आवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बहुत अच्छा काम करते हैं। और लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं। मोटरसाइकिल से चलना इस पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जो गाड़ियां हैं वो 100+ की स्पीड से चलती हैं। स्पीड लिमिट तो 100 है, बट सारी गाड़ियां 100+ के स्पीड से चलती हैं। पता ही नहीं चलेगा कब 100 से 120 हो गया स्पीड। इस टाइप का स्मूथ रोड है ये, और ये स्मूथ रोड होने की वजह से गाड़ी की स्पीड बहुत रहती है। और इस पर मोटरसाइकिल से चलना, आप समझो मोटरसाइकिल वाला किसी भी गाड़ी में अगर टच किया वो कहाँ जाकर गिरेगा। एक्सीडेंट का खतरा बहुत है इस पर। अब ये यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग लखनऊ निकल रहे हैं। एक्चुअली मैं बताना भूल गया, मैं गाजीपुर से चढ़ा था और ये लखनऊ अब मैं पहुंचने वाला हूं। गाजीपुर से चढ़ते हुए लखनऊ, अब आप ये एक्सप्रेसवे धीरे धीरे लखनऊ सिटी की तरफ जा रही है। 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। बहुत ही स्मूथ। देखो अभी भी हमें चलना पड़ रहा है, वो गलत लेन में ही हमें चलना पड़ रहा है, क्योंकि डाइवर्जन के चलते हमें दूसरा लेन चूज करना पड़ा है। कितने बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। यहाँ से थोड़ा कर्व होते हुए और ये हम सिटी की तरफ पहुँच गए हैं। ये था हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफ़र। होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी अगर मौका मिले तो आप इस एक्सप्रेसवे पर ज़रूर सफ़र करिए, और आप फुल टैंक पेट्रोल और अपने फूड को साथ लेकर चलें। कुछ दिन तक तो ऐसा ही रहेगा। अभी बाकी सारे वो फूड प्लाजा कंस्ट्रक्ट होने में 1 साल का वक्त तो ज़रूर लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।